इस बार, और उसके बाद हम थोड़ा ब्रीफली कुछ पढ़ेंगे। बट लेट मी टेल यू व्हाट इज आवर सिलेबस। मेरा स्लाइड दिख रहा है? यस सर। चेंज हो रहा है स्लाइड? स्लाइड चेंज हो रहा है ना? यस सर। ओके। इस बार मैंने आपको बताया सेमेस्टर 2 में हमारा पेपर 2 यूनिट 2। अब इस यूनिट के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सिलेबस में। ये आपका सिलेबस है पेपर 2 यूनिट 2 का। पहला पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी, 7 लेक्चर का, 7 लेक्चर्स का ये पोर्शन है। और दूसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री, 8 लेक्चर का टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, polarizability, Huygens rules, shapes of molecules, Lewis dot structure, Silvic theory, whisper theory, and all that. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, redox stability in water, Retimer diagram, Close diagram, and application of redox reactions, that is extraction of metals, iodometry, volumetric analysis उसमें, and then titration curves जिसमें आप पढ़ेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यह अपना सिलेबस है। तो हम इसमें पहले स्टार्ट करेंगे अपना रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने कहा ना इसमें दोनों पार्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन हम कभी कभी फिजिकल में पढ़ते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में आता है। तो हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा पोर्शन, रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको सिलेबस समझ में आया ना? यहाँ पे मैंने दिखाया सिलेबस, आप लोगों ने देखा? यस सर। यस सर। अगर आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी बुक के फ्रंट में ये सिलेबस मिलेगा आपको। ये शेड की बुक में मैंने लिया है, तो उस बुक से स्टार्टिंग में ही आपको सिलेबस दिखाया होगा पूरा पेपर का। तो पेपर 2 में जो यूनिट 2 है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 है। यूनिट 1 शायद फिजिकल में आपको वो आसिफ सर पढ़ाएंगे, लेकिन यूनिट 2 में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री, दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। तो लेट्स मूव टू द रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। हालांकि ये चैप्टर आपने 11th में भी पढ़ा है, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ बेसिक चीजें हम वही पढ़ेंगे जो आपने 11th में पढ़ा, वापस से रिपीट होगा आपको, लेकिन ज्यादातर पोर्शन इसमें वो है जो उससे हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, उससे डिफिकल्ट भी है थोड़ा। तो वो लास्ट में हम आएंगे कुछ टॉपिक्स, मतलब मोस्ट ऑफ जो आपने रिडॉक्स रिएक्शन पोर्शन आपने 11th में ही पढ़ा होगा। फिर भी मैं यहाँ वापस रिविजन कर रहा हूँ आपको पढ़ने समझाने के लिए, बिकॉज वी हैव टू स्टडी अगेन। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? याशफीन, रुकया? यस सर। सबका नाम मैं नहीं लूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? यस, बी रिस्पॉन्स टू, यू शुड टेल मी whatever you know, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी पता आप मुझे शेयर करो मेरे साथ। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? कोई बता मुझे, आप में से बता सकता है कोई?
Zishan is there? Sir, oxidation Yes, and sir. reduction दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन होती है. Very good. Who is this? रुकैया. Very good. Rukaya. A reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. Simultaneously और जरूरी है. कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है, नो रिडक्शन. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें रिडक्शन होती है, नो ऑक्सीडेशन. बट सम ऑफ द रिएक्शंस, नॉट मतलब मेनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, और वो साइमल्टेनियसली. द वर्ड साइमल्टेनियसली इज इंपॉर्टेंट. सो आपको एक लाइन की डेफिनेशन आएगा क्वेश्चन. A reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is known as oxidation reduction reaction. अब शॉर्ट में उसको बोलते हैं redox. RED means reduction, OX means oxidation. So simultaneous ऐसे भी बोल सकते हैं, simultaneous oxidation and reduction is known as redox reaction. ठीक. Now हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी रिएक्शन में रिडक्शन कब होती है, ऑक्सीडेशन कब होती है, कौन सा चीज ऑक्सीडाइज होता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके. Yes, sir. किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कब होती है, या ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं होती है, रिडक्शन होती है कि नहीं होती है, वो पहचानना जरूरी है. वो पहचानना जरूरी है. इसलिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है. जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता होगा तो फिर हम समझ सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होगी. जब हमको ये पता नहीं होगा कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं समझ सकते. डेफिनेशन तो पता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन रिएक्शन में पहचानना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जीशान, टेल मी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रुकया, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Loss of electron. Loss of electron. What is reduction? Gain of electron. Very good. अब ये जो definition आपने बताई, loss of electron and gain of electron, this is exact correct definition. तो but presently भी यही definition है, main definition. But this is called the electronic concept of oxidation and reduction. कि loss of electron, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, रिडक्शन होगी, या रिएक्शन छोड़ो, जिस चीज का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिस चीज का इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो रिड्यूस होगा. ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है जो प्रेजेंटली कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो यही है. लेकिन अर्लियर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट कुछ और था. उससे पहले मैं आपको Sir, बताऊं. oxidation मतलब gain of oxygen. Yes, I will come to that now again, because जो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, मैंने कहा ना. लेकिन जो ये कंसेप्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हर जगह एप्लीकेबल है. अब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी डेफिनेशन, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता. आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू, ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, हर जगह अप्लाई होती है ये. आप अपनी डेली लाइफ में देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जहां पे आपको रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन मिल सकती है. बैटरी ले लो, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो बैटरी आती है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी है, चाहे वो लेड एसिड बैटरीज है, जो भी बैटरीज है, उनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है. कोई चीज ऑक्सीडाइज होता है, कोई चीज रिड्यूस होता है. तो जो ऑल द बैटरीज
they are basically based on the concept of redox reaction. और बैटरीज में ही redox reaction के बेसिस पे जो आपको पता होगा 2019 में लास्ट ईयर जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री था जिन लोगों को मिला वो बेसिकली बैटरीज पे मिला उनको नोबेल प्राइज। हालांकि उन्होंने कोई पर्टिकुलर काम उस साल में नहीं किया, बल्कि उनको उस बेसिस पे मिला पिछले कई सालों से जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन बैटरीज, खासकर लिथियम आयन बैटरीज। अभी तो लिथियम आयन बैटरी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप, जो भी है सबसे बेस्ट बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो उन्होंने दिया, कई सालों पहले की वो कहानी है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज़्यादा बैटरीज में जो यूजफुल बैटरीज रही वो लिथियम आयन बैटरीज रही, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला इसमें। दे आर इन्वॉल्व redox reactions, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आप अपनी डेली लाइफ में कई एग्जांपल देख सकते हैं। अपनी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो आपके बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, चाहे वो कहीं पे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। खासकर रेस्पिरेशन में देखो, जो आपका ग्लाइकोजेनेसिस, आपका क्रेब्स साइकिल, अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 11th-12th में, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोजेनोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, या आपने प्लांट्स में देखा फोटोसिंथेसिस, C4 साइकिल, C3 साइकिल, वो आपने पढ़ा होगा। उन रिएक्शंस में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है, और उनमें रिडॉक्स रिएक्शंस ही होती हैं। सो जिसको केमिस्ट्री में रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता नहीं होगा वो बायोलॉजी को रेस्पिरेशन नहीं समझ सकता इजीली, है ना। वहां पे आयरन कैसे ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, आयरन की ऑक्सीजन रिडक्शन होती है। तो केमिस्ट्री, इसलिए केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है। कोई भी साइंस समझने के लिए केमिस्ट्री समझना जरूरी है। बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक आप देखो, हर जगह केमिस्ट्री आएगी। तो केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आप रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखते हैं, रस्टिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एनी metallic material exposed to air, and there is reduction oxidation. You can see the rusting of apple there, that is basically the redox reaction. There are crores of redox reactions आपकी डेली लाइफ में। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है redox reaction की। So let us come to the various concepts of redox reaction. देखो अभी इसने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, ये रिकमेंडेड कंसेप्ट है, और प्रेजेंटली यही कंसेप्ट जो है सबसे ज्यादा वैलिड है, जो हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन अर्लियर कुछ और डेफिनेशंस थे। इस स्लाइड में आप देखो, ऑक्सीजन के बेसिस पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जैसे इसने कहा गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, वेरी गुड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी जगह लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इतना भी नहीं, और भी कुछ डिफिनेशन है। तो फिलहाल ये डिफिनेशन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में याद रखो। जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीडेशन है, और जहां पे ऑक्सीजन लॉस होगा वो रिडक्शन होगी। और हाइड्रोजन जहां पे ऐड होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपोजिट, जहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा रिडक्शन, जहां पे हाइड्रोजन लॉस होगा ऑक्सीडेशन। तो ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। लेकिन देयर आर सो मेनी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। सो ये डेफिनेशन तो वैलिड है,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है, कहीं कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है वो हर जगह वैलिड है। हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, रिलीजिंग लॉस एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन रिएक्शन में देखो, ऑक्सीजन रिएक्शन इज ए रिएक्शन ऑफ गेन, दैट मींस कैप्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंस। यहाँ पे लिखा है मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया। उसके बाद फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन है। तो जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन है ही, ठीक है। रिडक्शन में देखो, रिलीजिंग लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे जैसे CuO, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक ऑक्साइड। याद रखना Q प्लस नहीं, यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। CuO मीन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, what you will get Cu कॉपर सॉलिड प्लस H2O वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, लेकिन साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन भी लॉस हो गया। साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन लॉस हो गया, रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो गया। दोनों तरफ से हम इसको समझ सकते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन भी ऐड हुआ, रिडक्शन। ये तो रिडक्स भी हो गई है, हालांकि रिडक्स में बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। दूसरे में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सॉरी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, you will get Fe प्लस 3 टाइम्स CO2। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ या ऑक्सीजन लॉस हुआ? आप में से कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे Fe2O3 प्लस 3 टाइम्स CO gives Fe प्लस 3 टाइम्स CO2। इस रिएक्शन में मुझे आप बता सकते हैं क्या इसमें रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? रुकया बताओ। रिडक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन हुआ? सर ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। वेरी गुड, ऑक्सीजन लॉस हो गया, वेरी गुड। तो इस तरह समझ में आया रिडक्शन। लेकिन आप इसको यहाँ पे इन अदर वर्ड्स अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लॉस हुआ? Fe2O3 से हुआ ना? यस सर। फेरिक ऑक्साइड से। हाँ, फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हुआ, तो ऑक्सीजन लॉस हो तो रिडक्शन हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली कार्बन मोनोऑक्साइड CO से CO2, वहां पे एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, हुआ कि नहीं? CO बन गया CO2, यस सर। तो मतलब ऑक्सीजन ऐड भी हुआ। एक चीज से लॉस हुआ, एक चीज को ऐड हुआ। तो जिस चीज से लॉस हुआ वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिस चीज को ऐड हुआ वो क्या हुआ? जिस चीज से ऑक्सीजन लॉस हुआ वो रिड्यूस हो गया, और जिस चीज को ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हो गया ना, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, तो हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हालांकि अभी हम बता रहे हैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल आ गई तो ये रिडॉक्स भी बन गई। साइमल्टेनियसली FeO2 ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, और CO ऑक्सीडाइज हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन है ही, और कंसेप्ट भी आपको समझ में आया कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है। तो इन शॉर्ट आप याद रखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज reduction, gain of oxygen is oxidation, loss of hydrogen is oxidation, gain of hydrogen is reduction। ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम और एक चीज इसमें ऐड करेंगे, और एक चीज ऐड करेंगे इसमें, बाद में हम आएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे। ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो हमने देखा। साइमल्टेनियसली electronegative element to a substance or removal of hydrogen, electronegative element from a substance।
जहां पे हमने बताया कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन की और एक चीज ऐड होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं जिस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी सब्सटेंस को होना वो भी ऑक्सीडेशन ही है। और फिर हाइड्रोजन के साथ देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपने देखा, वो भी ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ वो भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन की कितने डेफिनेशन यहां तक आ गई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेरी गुड, वो भी है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, वो भी ऑक्सीडेशन ही है। तो ऑक्सीडेशन की यहाँ पे 4 डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 4 डेफिनेशन होगी। यही 4 जो है रिडक्शन में, वहां पे क्या है नीचे, रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेरी गुड 2। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 3, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट 4। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन आ गई यहाँ पे। अभी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हम नहीं बता रहे हैं, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन। एक का याद रहेगा, रिडक्शन का याद रहेगा ना, तो ऑक्सीडेशन का, या ऑक्सीडेशन का याद रहेगा तो रिडक्शन का उसका अपोजिट है। तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इस स्लाइड में सब दिया गया। समझ में आया 4 डेफिनेशन आपको? रुकैया, जीशान, बाकी सब लोगों को? Yes, sir. सो दिस इज अर्लियर कंसेप्ट। लेकिन ये जो ये 4 डेफिनेशंस है, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, लेकिन फिर भी वहां समझ में नहीं आता इस कंसेप्ट से। इसलिए ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है हर जगह। लेकिन ये कंसेप्ट सही है, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं है। कहीं कहीं पे आप पहचान सकते हो कि ऑक्सीडेशन होती है, ये समझ के ये 4 कंसेप्ट याद रखेंगे आप, बहुत सारे रिएक्शन आपको बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे इस 4 कंसेप्ट से आप नहीं बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये 4 के 4 को याद रखना ही रखना है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज का कंसेप्ट है, आज के दौर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब इस रिएक्शन में देखो, एग्जाम्पल के साथ में आपको दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपको हर जगह अप्लाई होगा फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। In order to convert a free element into an ion, the atoms must gain or lose electron. Of course, if one atom lose electron, another atom accepts electron. ये आपको पता है, जब एक आयन बनता है, आयन का मतलब है कैटाइन या एनाइन। ये आयन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो लॉस करता है। ये बराबर है ना? मैं सही बता रहा हूं ना? रुकया? Yes, sir. आयन कब बनता है? जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनाइन बनेगा, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कैटाइन बनेगा। ठीक है, लेकिन अब गेन कौन करेगा, लॉस कौन करेगा?
जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनाइन बनते हैं। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट मीन्स एल्किली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, सेकंड ग्रुप एल्किलीन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो दे फॉर्म कैटाइन। तो एटम हमेशा या तो कैटाइन बनाएगा या तो एनाइन बनाएगा। इसका मतलब है एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ में आया? अब ये जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हम बोलेंगे एटम ऑक्सीडाइज होता है। अगर एटम गेन करेगा तो हम बोले एटम क्या होता है? रिड्यूस होता है। सो दूसरी डेफिनेशन क्या आई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जो चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडाइज होता है और जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस होता है। तो वही जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइमल्टेनियसली होता है, एक चीज ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा चीज रिड्यूस होता है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडाइज होता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का। यह आपका सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम एटम है, प्लस क्लोरीन भी एटम है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इट गिव्स NaCl। रुकया, मुझे बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है? सोडियम ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन रिड्यूस होगा। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कैसे। ये जो सोडियम है, सोडियम मेटल कन्वर्ट होता है सोडियम आयन Na प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलता है तो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है। क्लोरीन क्या होता है? Cl2 प्लस, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है क्योंकि दो क्लोरीन तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, इट गिव्स Cl माइनस क्लोराइड। याद रखना Cl माइनस क्लोरीन नहीं है, ये क्लोराइड है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब सोडियम क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? बोलो रुपया, सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। हाँ, क्यों करता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस ये? वेरी सर गुड। स्टेबल करने के लिए खुद को। हाँ, उसका आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। जब वो उस एक को लॉस करेगा उसका बाकी रिमेनिंग ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हर एक एटम चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो सोडियम के पास एक ही है, ये उस एक को पूरी तरह से लॉस करता है कि उसकी जो बाकी अंदर वाला शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और क्लोरीन ने क्यों एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन? रुपया, सर उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते ना, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहता है इसलिए। वेरी गुड। उसके लास्ट शेल में 7 है, प्लस 1 हो गया 8, और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं, सोडियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रो, ये सुकया नेगेटिव। नेगेटिव। सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कंपैरिजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लॉस करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो गेन करेगा। और जो इसका मतलब ये है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रिड्यूस होगा। तो इस रिएक्शन में सोडियम क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, यस सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिड्यूस होता है। आया समझ? ओके। हाँ, अब एक चीज आती है इसमें,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये टॉपिक मैं बताऊंगा, उसके बाद हम फिनिश करेंगे आज का टॉपिक। और ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, इसके ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप रहा। समझो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। मैं वापस आता हूं इस रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में वापस आता हूं मैं। यहां पे सोडियम क्या हुआ रुकया, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज हुआ। इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, क्लोरीन ने। वेरी गुड। तो क्लोरीन जिसने इसको ऑक्सीडाइज किया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, OXIDANT। अच्छा रुकया, क्लोरीन जो है खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। किसने उसको रिड्यूस किया, सोडियम ने। वेरी गुड। सोडियम इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, जो किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो किसी से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमेशा यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आवाज कहां से आ रही है, सो हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसकी टेंडेंसी देखती है इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास खींचने की, और वो हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके अपोजिट में रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है इजीली, अपने से छोड़ देता है, दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरा गेन करता है, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसने दूसरे को रिड्यूस किया। तो हमेशा जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, लिथियम, सोडियम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं हम, इसको याद रखो ये चीज, कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन उसने क्लोरीन को रिड्यूस किया, और क्लोरीन यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ, लेकिन सोडियम को ऑक्सीडाइज किया। वही चीज, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप आगे रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगे, मैं आपको बार बार बताऊंगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी और एक डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और एक डेफिनेशन है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की और एक डेफिनेशन है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। कि जब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं होगा तब तक हम वो कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे वो इस स्लाइड में वही दिख रहा है, रिएजेंट विच इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा नहीं। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, तब हमको ये डेफिनेशन समझ में आएगा। फिलहाल आप यही डेफिनेशन याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो किसी को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये एक एग्जांपल याद रखो, आप सब याद रहेगा। सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन रिड्यूस। सोडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया रुकया? यस सर। और कौन कौन है? आयशा है, फैजा है, फातिमा है, फिजा है, हुसैन है,
इफ़त है, इकरा है, बहुत सारे, सबका नाम नहीं लेता हूँ मैं, जो देखता हूँ अभी जो लाइन में मुझे दिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, लगभग 130 स्टूडेंट्स है आपके बैच में। वही 40 जो हमेशा आते हैं वही आते हैं, बाकी इनका हाल वही होता है कि लास्ट में 10-10 केटीज रहती हैं साथ में। एनीवे, होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर and we will continue it in another lecture inshallah. सर yes आप जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है? वो रिकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगी, मेरे पास ऑप्शन रहती है। अगर आपको सर मेरे अगर लेक्चर वापस सुनना रहेगा तो फिर? अगर आपको मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहे मैं आपको भेज सकता हूँ, मेरे पास सेव है सर। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ, आप मुझे भेजेंगे प्लीज? ओके, श्योर। जिसको भी चाहे मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग वाला, मेरे पास सेव रहता है। आप सेव नहीं कर सकते, मैं सेव करता हूँ, मैं आपको शेयर करूंगा उसको। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सर जो सेम 1 का टाइम टेबल था वही अभी फॉलो हो रहा है ना? टाइम टेबल एग्जैक्ट वही है जो पहले था, अभी कोई चेंज नहीं है सारे लेक्चर्स में। एनी क्वेश्चन? और कोई पूछना चाहता है? देखो अभी नाज खान कोई है, अब ज्वाइन हो रही है, चलो इससे पूछ लेते हैं। नाज खान, हैव यू ज्वाइनड? यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत जल्दी ज्वाइन हुआ। यस सर। हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, 11:31 हो गया, 11:31। तो आपकी आंखें अब खुल गई है ना? नो सर, हम मॉर्निंग से उठे, ये टाइमिंग 11:30 से स्टार्ट हुआ है। नहीं, मेरा लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का? 10:40 10:40 पे। आपकी गलत सॉरी इंफॉर्मेशन सर। है। सर मेरी फ्रेंड ने मुझे, एक्चुअली मेरे पास आईडी नहीं है ना, तो हमने अपने फ्रेंड से लिंक मांगे तो उन्होंने बोला 11:30 का लेक्चर है। आपके पास टाइम टेबल नहीं है? टाइम टेबल नहीं है आपके पास, ओवरऑल टाइम टेबल वो देखो ना आप। टाइम सॉरी टेबल सर, ध्यान जो नहीं दिया। मैं एक्चुअली उन्होंने जो सेंड किया, मैंने उसके थ्रू ओपन की 11:30 का लेक्चर है, मुझे लगा जो नेक्स्ट टाइम ध्यान मैं रखेंगे। आपके पास जो जनरल टाइम टेबल है ना, उसमें से निकाल के रखो, केमिस्ट्री कितने बजे देता है, जूलॉजी, बॉटनी, वो अपने पास नोट करके रखो अपनी नोटबुक में, है ना? ओके सर, यस उसका सर। उसका फोटो ले लो, अपने मोबाइल के अंदर सेव रखो। ओके एनीवे, सर। आज का लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके थ्रू शेयर कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं ये चीजें, ठीक है, जो हमने आज पढ़ा। ओके सर, एनीवे, थैंक यू इट सो इज मच। टू लेट। ओके, अल्लाह हाफिज। 1 मिनट, हाँ, आई विल टेक योर अटेंडेंस। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ अभी।